क्या सूर्य को बुझाना संभव है? उदाहरण के लिए यदि हम पृथ्वी के सभी महासागरों का पानी सूरज पर डाल दें या उससे भी अधिक पानी डाल दें तो क्या होगा? चलिए पता लगाते हैं कि क्या होगा अगर पानी से भरा एक ग्रह सूरज से टकरा जाए। क्या सूरज को पानी डालकर बुझाया जा सकता है? दोस्तों, ब्रह्मांड रहस्यों से भरा स्थान है। प्राचीन काल से ही वैज्ञानिक इस बात पर बहस करते रहे हैं कि अंतरिक्ष कैसे काम करता है, लेकिन हम में से किसी ने भी एक चीज के अस्तित्व पर कभी संदेह नहीं किया है। वह है हमारा सूर्य, हमारे सौरमंडल का केंद्र। ये बड़ा चमकीला और अमर है। नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में सूर्य एक साधारण तारा है। इसमें 75% हाइड्रोजन, थोड़ा हीलियम और अन्य भारी तत्व होते हैं। गुरुत्वाकर्षण इसे एक साथ रखता है। लेकिन आपको बता दें कि लगभग 5 अरब वर्षों में सूर्य का जीवन चक्र समाप्त हो जाएगा। इसके अंदर का हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा। हमारा तारा धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह कितना बड़ा हो जाएगा। फिर यह आसपास के सभी ग्रहों को खाना शुरू कर देगा। तब हमें इसके इतने करीब होने का पछतावा होगा। हम सभी को खाने के बाद यह तारा अगले अरबों वर्षों तक एक लाल विशालकाय तारा बना रहेगा। लेकिन आप अभी डरे नहीं। सूर्य अभी अपने जीवन चक्र के मध्य में है। इसका जन्म लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था और लगभग उतना ही समय अभी बचा है इसको नष्ट होने में। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कि सूर्य पर पानी डालकर देखा जाए, हम पृथ्वी पर मौजूद सारा पानी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और इसे सूर्य पर डालेंगे। हमें एक बाल्टी की जरूरत होगी। नहीं, हमें एक बहुत बड़ी बाल्टी की जरूरत होगी जिसमें लगभग 326 मिलियन क्यूबिक मील पानी हो है। यह आकार में वॉशिंगटन से शिकागो की दूरी के बराबर होगा। दोस्तों, सूरज धरती से 13 लाख गुना बड़ा है। ऐसे में अगर धरती के सभी महासागरों का पानी भी सूरज पर डाल दिया जाए तो वह सूरज के सामने एक कण भी नहीं है। इसलिए अगर हमें देखना है कि सूरज और पानी की लड़ाई में किसकी जीत होगी, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि ब्रह्मांड में ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जो काफी बड़े हैं और लगभग पानी से ही बने हैं। हमारे ब्रह्मांड में कई वाटर से बने ग्रह बेखौफ घूम रहे हैं जहां चारों तरफ पानी ही पानी है और ये पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है। ओरियन नेबुला, जो कि एक गैस का महासागर है जिसका अधिकतर भाग हाइड्रोजन गैस से भरा है। गैस के इस बादल में हर दिन इतना पानी पैदा होता है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी महासागरों को 60 बार भर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, यह कोई प्लेनेट नहीं है जो चलते चलते हमारे सूरज से टकरा जाए। इस कारण यह सूरज का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हम पृथ्वी से 48 प्रकाश वर्ष दूर जाए तो हमें मिलता है एक ऐसा प्लेनेट जो कि पूरी तरह से पानी से बना है। यह है GJ1214b। वैज्ञानिक इस ग्रह को सुपर अर्थ भी कहते हैं क्योंकि यह हमारी धरती से काफी बड़ा है। या आकार में धरती से 2.5 गुना बड़ा है और मास में इसका मास धरती से 8 गुना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्लेनेट का 25% भाग रॉक मटेरियल है और 75% भाग पानी है। इस ग्रह पर पानी लेवलम मौजूद है, यानी इसे हम यूनिवर्स में एक चला फिरता समंदर कह सकते हैं। इस ग्रह का काफी भाग बर्फ से बना है जिसे वैज्ञानिकों ने I7 नाम दिया है क्योंकि यह एक विचित्र प्रकार का है। दोस्तों, यह ग्रह भी सूरज के सामने काफी छोटा पड़ जाएगा क्योंकि हमारा सूरज इससे लाखों गुना बड़ा है। लेकिन अगर सूरज से ऐसे कई प्लेनेट टकराए तो उनमें इतना पानी होगा जो सूरज का मुकाबला कर सके। ऐसे में क्या होगा अगर सूरज से कई सारे वाटर प्लैनेट्स टकराए? दोस्तों, इसे जानने के लिए हमें देखना होगा कि क्या होगा अगर एक काफी बड़ा वाटर प्लैनेट सूरज से टकराए। हमारे यूनिवर्स में कुछ ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो आवारा घूमते रहते हैं। इन्हें रोग प्लैनेट्स कहा जाता है। इस वजह से ये प्लैनेट्स किसी भी प्लैनेट से टकरा भी सकते हैं। अगर ये हमारे सोलर सिस्टम में आ जाए तो काफी उत्पाद मचा सकते हैं। तो मान लीजिए अगर एक पानी से लबालब भरा राख प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम में घुस जाता है और हमारे सूरज की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वो इस ग्रह को अपनी तरफ आकर्षित कर ले। ऐसे में ऐसा कोई ग्रह सीधे हमारे सूरज से जाकर टकराएगा। मान लीजिए हम अनलकी है और ऐसे कोई ग्रह हमारे सूर्य से आकर टकरा जाते हैं, तो सबसे पहले अगर ऐसा कोई ग्रह सूरज के पास पहुंचता है तो
तो सूरज के पास पहुंचने से पहले ही उसे काफी ज्यादा हिट का सामना करना पड़ेगा। इस हिट की वजह से उस प्लेनेट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वहां मौजूद पानी सबसे पहले भाप के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक प्लेनेट काफी बड़ा होता है, इसीलिए सूरज की हिट एक साथ पूरे प्लेनेट को भाप में तब्दील नहीं कर सकती। इस वजह से पानी से लबालब भरे प्लेनेट लगातार अपने पानी को लेते हुए सूरज के करीब पहुंच जाएंगे। हमारे सूरज की सरफेस का तापमान 6000 डिग्री है। जैसे ही कोई प्लेनेट सूरज के इस भाग में इंटर करेगा, मात्र कुछ ही सेकंड में वह भाप बन जाएगा। हमारी पृथ्वी पर मौजूद टंगस्टन जैसी मेटल 3000 डिग्री पर जाकर लिक्विफाई हो जाती है। ऐसे में चाहे कोई पथरीला प्लेनेट ही क्यों ना हो, वह भी सूरज के अंदर जान से पहले पिघल जाएगा। लेकिन एक पानी से लबालब भरे ग्रह जिसमें अंदर काफी गहराई तक पानी ही पानी हो, वह तुरंत एक साथ भाप नहीं बनेगा। ऐसे में क्या होगा? जब वह सूर्य के अंदर जाएगा तो क्या वह सूरज को बुझा देगा? दोस्तों, यहाँ आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस तरह आग में पानी डालने पर आग बुझ जाती है और इस आग में पेट्रोल डीजल डालने पर वह और भड़क जाती है, अंतरिक्ष में जाकर ऐसा नहीं होगा। एक पानी से भरा प्लेनेट सूरज को बुझाएगा नहीं, बल्कि उसे और ज्यादा जलाएगा। यानी अगर ऐसा कोई ग्रह सूर्य के अंदर चला जाए तो वह सूरज के लिए एक फ्यूल के तौर पर काम आएगा। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होगा? हम जानते हैं कि आग में पानी डालने पर तो आग बुझ जाती है। यहाँ तक कि अगर सूरज को किसी मेगा ओशियन यानी ऑडियो नेबुला में डूबा दिया जाए, जहाँ हर दिन धरती पर मौजूद समुद्री से 60 गुना पानी पैदा होता है, फिर भी सूरज और ज्यादा जलेगा। लेकिन ऐसा क्यों है? इसे जानने के लिए आपको समझना होगा कि सूरज के अंदर आग नहीं है, बल्कि सूरज के अंदर प्लाज्मा मौजूद है। प्लाज्मा पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसमें एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं। आग के जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूर होती है, लेकिन सूरज के अंदर ऑक्सीजन लगभग न के बराबर है। सूर्य के केंद्र में लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन होता राहत है, जहां हाइड्रोजन एटम मिलकर हीलियम एटम में तब्दील होते हैं और यही रोशनी पैदा होती है। सूरज पर पानी डालने से या किसी वाटर प्लेनेट के सूरज से टकराने से सूरज बुझने की बजाय और अधिक जलेगा, क्योंकि जब कोई प्लेनेट सूरज से टकराएगा तो उसके सारे पानी को सूरज भाप में बादल देगा। पानी में मौजूद हाइड्रोजन गैस के एटम्स सूरज के लिए फ्यूल का काम करेंगे। अब सूरज के पास और ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे बर्निंग के लिए और सूरज की ग्रेविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ग्रेविटी बढ़ने की वजह से सूरज और तेजी से न्यूक्लियर फ्यूजन करेगा। सूरज और जलेगा, यानी उसमें और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यानी सूरज और ज्यादा चमकदार हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ आकर सूर्य हमारे लिए काफी डेंजरस साबित हो जाएगा, क्योंकि अब सूरज का मास बढ़ने की वजह से उसकी ग्रेविटी बढ़ जाएगी, जिससे सभी प्लेनेट के ऑर्बिट सूरज के थोड़े और करीब आ जाएंगे। साथ ही सूरज के और ज्यादा चमकीले होने से पृथ्वी पर टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ने लगेगा, जिससे हमारी पृथ्वी पर लाइफ खतरे में आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, सूरज पर पानी डालने से सूरज भले ही ना बुझे, लेकिन सूरज को इसका काफी नुकसान होगा। अब सूरज की ग्रेविटी और फ्यूजन रिएक्शन बढ़ने से सूरज के अंदर मौजूद हाइड्रोजन जल्दी खत्म होने लगेगा, जिस वजह से सूरज का लाइफ टाइम कम हो जाएगा। जहां हमारा सूरज 5 अरब साल और जीना था, वही इसकी आयु काफी कम हो जाएगी। यानी हो सकता है कि सूरज 1 अरब साल, 1 करोड़ साल या 1 लाख साल ही जी पाए। ये डिपेंड करता है कि सूरज में कितना पानी डाला गया है। तो दोस्तों, सूरज में पानी डालने से सूरज बुझेगा नहीं, बल्कि और जलेगा, और इसी वजह से सूर्य की आयु भी कम हो जाएगी और पृथ्वी पर मौजूद लाइफ भी खत्म होने के कागर पर पहुंच जाएगी। लेकिन दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। हमारे सूरज के साथ ऐसी कोई घटना नहीं होने वाली और अगले 5 अरब साल बाद हमें डरने की जरूर पड़ेगी, क्योंकि तब सूरज फैलकर सुपरस्टार रेड जायंट बन जाएगा और पृथ्वी को, यानी हम सबको अपने अंदर निगल लेगा। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ब्रह्मांड में घूमते रहिए।